बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार मटन फ्राई रोस्ट। अगर आप बकरा ईद पे कुछ झटपट से बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार सुपर क्रिस्पी सॉफ्ट टेंडर ये मटन बनता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस मटन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर मीडियम पीसेस में काट लिया है। तो पीसेस ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। मीडियम पीसेस इसके होने चाहिए और इसको मैंने धोने के बाद छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए और मटन थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को गर्म करेंगे और साथ ही कुछ गर्म मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 4 से 5 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब इनको थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जले नहीं और इनका अच्छा सा फ्लेवर आए। तो बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो अब इसमें डालेंगे प्याज। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, बारीक प्याज को स्लाइस कर लिया था और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डालेंगे ताकि प्याज जब मसाले में पके तो बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे बोनलेस मटन। मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो बोनलेस बीफ से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को अब फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जैसे ही मटन पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो इसको इतना पकाएंगे कि पानी सारा मटन का खुश्क हो जाए। जितना भी पानी रिलीज़ होगा वो सारा खुश्क कर लेंगे और मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, जितना भी पानी निकला था वो सारा पानी खुश्क हो गया है। मटन जितनी अच्छी तरह से रोस्ट होगा उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मटन को इस तरह से फ्राई करने से एक तो टेस्ट बहुत आएगा और बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होगा और बहुत ही मज़े का ये सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। अब दोबारा से अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो ज़बरदस्त सा फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मटन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से भूना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। जितनी अच्छी तरह से मटन को फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मटन जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसको गलने के लिए रखेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मटन को प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दें, लेकिन जब इसको प्रेशर कुकर में गलाएं तो फिर उसी हिसाब से मटन में पानी डालें। मटन की बहुत ही छोटी बोटी है, इसलिए आसानी से ये गल जाएगी। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ये पकने लगेगा, तो इसको कवर कर देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मटन को पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो चुका है। मटन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। तो 30 से 35 मिनट में मटन जो है वो आसानी से गल जाता है। अगर आप इस रेसिपी को बीफ से बनाएं तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें। अब इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। मटन को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जैसे ही मटन गल जाएगा दोबारा से इसको भूनेंगे, ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो सारा अलग हो जाए। और अब इस पॉइंट पर इसमें दही ऐड करेंगे। दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। तो 1/3 कप मैंने इसमें दही डाला है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दही को मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया है। तो जो दही आप इस्तेमाल करें
तो वो गाढ़ा होना चाहिए ताकि जब इसको पकाएं तो पानी जो है वो कम से कम रिलीज करे। अब दही जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे दही के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ धनिया और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, भुना कुटा हुआ धनिया डालना है ताकि इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है मटन में बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लिया है। अब दोबारा से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि मटन जो है वो दही के पानी में पके और इसमें अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आए। अब 3 से 4 मिनट हो गए थे मटन को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मटन फ्राई रोस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही टेस्टी ये मटन की बोटी बनती है। अगर आपके घर में दावत है तो झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो मटन देखें कितना ज़बरदस्त बना है, मसाला इसका देखें कितना ज़बरदस्त बना है। प्याज अच्छी तरह से मसाले में मैश हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ताकि धनिए का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मटन फ्राई रोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन सुपर क्रिस्पी जूसी ये मटन बनकर तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट और टेंडर है ये मटन। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी है और खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।